Hello and welcome to the virtual classroom of Jaffrey Academy of Modern Education. क्लास नाइन्थ के यूनिट थर्ड के पोइट्री सेक्शन से हम उठाने जा रहे हैं आज ऑन किलिंग ए ट्री बाय जीयू पटेल. अब इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा राइटर का अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो जीयू पटेल जो हैं वो 1940 में बॉर्न हुए थे और इंडियन मॉडर्न पोएट्री इंग्लिश पोएट्री पे उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है. जो अगर हिस्ट्री देखें इंडियन मॉडर्न पोएट्री की तो उनकी इंग्लिश राइटिंग का उनकी इंग्लिश पोएट्री का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा. इसके बगैर अगर हम देखें तो जीव पटेल एक शायर भी है, एक प्ले राइटर भी है और एक पेंटर भी है, मगर वो प्रोफेशन से डॉक्टर है. नाउ ही हैज रिटन 3 बुक्स ऑफ पोएट्री. उन्होंने पोइट्री की 3 किताबें अभी तक लिखी है. उन किताबों का नाम है पोएम्स, हाउ डू यू विथस्टैंड, बॉडी एंड मिररिंग. 3 प्लेस, इसके बगैर 3 थिएटर प्लेस लिखे हैं जिनमें है प्रिंसेस, स्वाक्सा एंड मिस्टर बहराम. और उसके बगैर जो जीव पटेल है उन्होंने काफ़ी एग्जिबिशंस की हैं पेंटिंग की इंडिया और अब्रॉड में, और वो मुंबई में रहते हैं. जीव पटेल ने अपनी पोइट्री का जो पहला शो था वो मुंबई में 1966 में किया, और उसके बाद वो बहुत सारे एग्जिबिशंस पे उन्होंने दिखाया इंडिया में और अब्रॉड में. और बिनेल कह के ये एक आर्टिस्टिक टर्म है जो पेंटिंग वगैरह का जो एग्जिबिशंस होता है, तो मिंटन बेनाल कह के फ्रांस में 1976 में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया. और इंडिया में मिथ एंड रियलिटी, और ऑक्सफोर्ड में 1982 कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, रॉयल एकेडमी लंदन 1982. अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो इस शायर के बारे में. अब ऑन किलिंग ए ट्री, नाम ही देखिए कितना एक पोएटिक है कि किसी पेड़ को मारने की कैफियत के बारे में वो समझा रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं उसके साथ. तो उसको कहीं ना कहीं वो अपने इस पोइट्री के ज़रिए डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग जो शायर की है कि एक पेड़ को जब मारा जाता है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उन्हीं चीज़ों को बयान करने की कोशिश की है. तो इस पोएम के शुरुआत में लिखा गया है कि ग्रोथ ऑफ ए ट्री इज अ लॉन्ग प्रोसेस बट किलिंग ऑफ ए ट्री इज अ लॉन्गर प्रोसेस. द पोएम कंटेन्स वर्ड्स एंड इमेज सजेस्टिव ऑफ द वायलेंस. ठीक, तो क्या कह रहा है कि जो ग्रोथ ऑफ किसी भी पेड़ के ग्रोथ से ज्यादा एक लॉन्गर प्रोसेस है, बहुत वक्त लगता है पेड़ को बनने में, मगर बकौल शायर कि एक ट्री को मारना उससे भी ज्यादा लॉन्गर प्रोसेस है. ही इज नॉट सेइंग इट इन टर्म्स ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट जिसमें एफर्ट लग रहा है, जब उसमें इमोशंस लग रहा है, जो उसमें जिस बेरहमी का हमें मुजाहिरा करना पड़ता है, उस चीज के बारे में कह रहा है कि इट्स मोर लॉन्गर प्रोसेस देन अ ग्रोथ ऑफ अ ट्री. बिकॉज जब आप उसको मार रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको लड़ना है, इमोशंस के साथ, और एक बेदिल आदमी ही एक पेड़ को मार सकता है, बकौल शायर. तो इस पोइट्री में अकॉर्डिंग टू द पोइट क्या है कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और इमेज हैं जो क्या बयान करते हैं, जो कि वायलेंस को डिपिक्ट करते हैं. ठीक, नाउ वी विल कम टू द पोएम. अब ये पोएम क्या कहता है पहले में कि जो शायर है वो हमें आशना करना चाहता है, हमें सेंसिटाइज करना चाहता है और उन फैक्ट्स को हाईलाइट करना चाहता है कि वो क्या फैक्ट्स, कि प्लांट्स और ट्रीज भी जानदार चीजें हैं, दे आर लिविंग थिंग्स. वो क्या करता है कि वो ट्रीज को बराबर करता है किनके साथ, इंसानों के साथ, ये मैसेज देने के लिए कि पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, और क्योंकि उन्हें डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा कि
उन्हें डिस्ट्रॉय करना ऐसा ही है जिस तरह से एक इंसान को मारना है। एक पेड़ को मारना वैसा ही है जिस तरह से एक इंसान को मारना है। वो कहते हैं कि एक पेड़ सिर्फ एक कुल्हाड़ी के कट से नहीं मरता है, ठीक है। इसको अगर आपको बर्बाद करना है तो इसको बिल्कुल ही जड़ से इसको निकालना है, which according to the poet is a very painful experience for the lover of plants, and when we consider ourselves as plants or trees etc., that will be very painful experience for the plants also. Now coming on the poem, the first stanza of the poem says that it takes much a time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So hack and chap, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from the close to the ground while rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out. Out of the anchoring earth, it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth, than the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and done it is done. So ये था पोएम। अब पहला जो स्टेंजा हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। शायर कहते हैं कि सिर्फ एक पहले लाइन में कहता है कि एक पेड़ को मारना बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू किल अ ट्री। सिर्फ एक ही कट नाइफ का या कुल्हाड़े का वो इसे मार नहीं सकता, इसकी जिंदगी छीन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ सालों से या इन मेनी केसेस सदियों से क्या कर रहा है, जमीन से अपनी क्या ले रहा है, अपने खाने पीने की चीजें ले रहा है, अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, और इन न्यूट्रिशन को लेके और इन सालों के प्रोसेस को लेके क्या हो गया है, ये एक बहुत बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और बहुत सालों से इसने सूरज की रोशनी ली है, हवा ली है, पानी ली है, तब जाके ये इतना बड़ा हुआ है कि अपने इन घने जो ये हैं झाड़ हैं, इनमें छांव प्रोवाइड करता है। उसके ऊपर लीव्स आ गए हैं, और इन लीव्स से क्या, एक तो पेड़ को भी फायदा है और लोग भी फायदा लेते हैं। तो कह रहा है कि सिंपल नहीं है एक पेड़ को मारना, क्योंकि एक पेड़ बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे years के एवोल्यूशन, नर्चरिंग, सनलाइट और वाटर, न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, जो उसको नशो नुमा मोहब्बत मिली है जमीन से, उन सब चीजों से बना हुआ है वो। तो ये आसान बात नहीं है। एक सिंपल एक ट्री कट से आप उसको नहीं मार सकते हैं। So here he somehow tries to explain us that एक मेटाफोरिकली टर्म पे, एक पोएटिक अंदाज में वो कहीं ना कहीं उनकी दिल का जो एक इमोशंस आ रहा है कि कैसे तुम एक पेड़ को मार सकते हो, हाँ, जो सदियों से जी रहा है, इतने सालों की मशक्कत के बाद, पानियों के फार्मर्स के बाद, पानी, हवा, पानी ये सब लेने के बाद। सो इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि इसको, यानी कि मारना इतना आसान नहीं है। मारना इतना आसान का मतलब ये नहीं कि उसके लिए इंसान को बड़ा बेदिल होना है। और वो कहता है कि सिर्फ एक जैब ऑफ नाइफ से आप इसको नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि वो आने वाले जो स्टेंजास है उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि एक जो पेड़ होता है उसकी मौत कैसे होती है, किस तरह से आप कंप्लीटली उसको मार सकते हैं।
सिर्फ एक कट से नहीं मार सकते, एक बार उसको कट कर दो तो वहां से और भी पेड़ निकल सकते हैं। तो वी विल गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट हाउ a tree is completely destroyed in the next lecture. So thank you very much for your patient listening. Assalamu alaikum.